वालेकुम। तमाम भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस तकरीब में आए, और ख़ास करके हमारे आसिफ गुलफाम भाई, पूरी टीम, हमारी टीम, सबको बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे शिरकत की और टाइम निकाला। हमने गुल प्लाजा में 2012 में फर्स्ट इलेक्शन लड़ा, तो मुझे ऑफर हुई कि आप है ना इलेक्शन ना लड़े और आप ऐसे ही सदर बन जाए। मैंने कहा कि मैं शिकार करता हूँ, मुर्दार नहीं खाता। मुर्दार खाने की आदत नहीं है और हम शिकार वाला काम करते हैं ना। और हमने कमेटी की ना चाय भी नहीं है, ना कमेटी का टेलीफोन इस्तेमाल करना, और कमेटी का दिल और बिल्कुल साफ़ सुथरा कमेटी चलानी है। और मैंने बोला मैं शिकार करता हूँ, मैं इलेक्शन लड़के जाऊँगा, ऐसे सदर बनने की कोई चाहत नहीं है ना। करेंगे तो इंशाल्लाह शिकार करके ही इलेक्शन लड़के ही आएंगे। बोला नहीं मोहम्मद भाई ये कर लो, मोहम्मद भाई यूँ कर लो, 2 सीटें आप रख लो, 3 हम रख लें। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने टीम बनाई और हम जीत गए। और अल्लाह पाक ने 3 साल हमारे से सारे अच्छे काम लिए और प्रोफेशनल टैक्स वाले भी आए थे। हमने 3 साल तक उनको किसी भी दुकान पे नहीं जाने दिया। और जितने भी टैक्स वाले आएंगे डायरेक्ट कमेटी में ही बात करेंगे। अब 2 बंदे की लड़ाई हो गई तो थाने में लेके गए थे पुलिस वाले, और दोनों से कुछ पैसे की बात भी हो गई थी। फिर मैंने बात की कि ये आप हमारी पार्टी से लेके कैसे आए। उन्होंने बोला मोहम्मद भाई को ले जाओ। मैंने बोला आपके साथ पता है मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं हम ये तो कोई नहीं रखते, आप कमेटी में लेके अपना फैसला करो। तो मैंने कमेटी में फैसला करवाया, ना कि थाने में या कहीं भी। मार्केट के हर दुकानदार की इज्जत और रिस्पेक्ट है। हमारी पार्टी में एक दुकानदार को एक एजेंसी उठाने के लिए आई थी, हमने कमेटी में उसको बिठाया और उसको कहा कि आप इस दुकानदार की इज्जत को ख़त्म ना करें, आपके पास ये इदारे में 7 बजे पहुँच जाएगा। तो वो खामोशी से बोले कि पहुँच जाएगा। मैंने बोला हाँ, आप इसको यहाँ से नहीं लेके जाएंगे। फिर आरिफ कादरी भाई उसके साथ गए और उनका बयान रिकॉर्ड कराया और 8 बजे वो अपने घर पे चला गया। मार्केट से किसी की भी इज्जत से नहीं होना, किसी से भी नहीं होगा। और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह करेंगे और अच्छे नीयत से अल्लाह पाक अच्छे काम कराएगा और इंशाल्लाह भरपूर वोट से जीतेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ गुलफाम भाई और काजी उस्ताद को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी हिमायत में है। और इनको दावत देता हूँ कि 8 अगस्त को इंशाल्लाह गुल प्लाजा में उन्हें लास्ट में हमारे साथ चलना है, ठीक है। और फुल के मतलब माशाल्लाह है। और ये भाई ने जो तकरीर की माशाल्लाह बहुत ताहिर भाई ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट दी और बहुत अच्छी तारीफ की। मैं इतना दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ साथियों, आप तमाम अहबाब ने वक्त निकाला और हमें इस वक्त से नवाजा। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब आसिफ गुलफाम भाई, इनके साथ सलीम भाई, इन्होंने बहुत अच्छी स्पीच की। ताहिर भाई, माज़रत चाहता हूँ, ताहिर भाई ने बहुत अच्छी स्पीच की माशाल्लाह। वो हमारे उर्दू बाज़ार के साथी, अल हरम के साथी, इन तमाम साथियों को और मैं अपने तमाम ग्रुप को और आप तमाम अहबाब को अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। आज का ये प्रोग्राम गुल प्लाजा के इलेक्शन 2024 के सिलसिले में है। मैं जनरल सेक्रेटरी बिजनेसमैन ग्रुप, मैं और मोहम्मद भाई 2012 से लेकर 15 तक हम यहाँ पर कमेटी चला चुके। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दौरान बेतहाशा काम किए। हमारा गुल प्लाजा का रैंप इस तरह का होता था कि गाड़ी पीछे की तरफ आ जाया करती थी और आपस में टकरा जाया करती थी। इंजीनियर्स के मशवरे से
ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक उस पूरे रैंप को हमने नए सिरे से बनाया, तरीके से बनाया। उसी स्पेस में, जिस स्पेस में ये बना हुआ था, हमारे पास स्पेस भी और नहीं था कि हम इसको और लंबा कर दें या इसको यहाँ से बढ़ा दें। उसी स्पेस के अंदर हमने उसको इतना स्मूथ बनाया कि आज ख़वातीन भी गाड़ी को आसानी से ऊपर ले जा सकती हैं। तो ये एजाज़ भी हमें उस वक्त रहा। गुल प्लाजा और बहुत सारी महरूमियों का शिकार था। हमने जब इलेक्शन लड़ा, वो 20 साल या 25 साल के बाद वो इलेक्शन हुआ था। गुल प्लाजा की तारीख में इलेक्शन नहीं हुए। हमने इसके अलावा पूरा अंदर से पूरा रेनोवेट किया, पूरा उसको वाइट वॉश किया, बाहर पूरा एलिवेशन कलर किया, सारे वॉशरूम्स तोड़कर दोबारा बनाए। उस वक्त भत्ते की पर्चियाँ आती थी। उस भत्ते की पर्चियों के लिए हम लोग अपने दुकानदारों के आगे शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहते थे और उन भत्ताखोरों को भी हम अरेस्ट करवाते थे। किसी दुकानदार को हमने अकेला नहीं छोड़ा। अल्लाह ने जो हमें मनसब दिया था उसको पूरी ईमानदारी से निभाया और वो 3 साल का अरसा हमने बड़ी खूबसूरती से उस 1000 के मेंटेनेंस के अंदर हमने करोड़ों रुपए का काम करवाया, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर 2015 में मैं और मोहम्मद भाई हम लोगों ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा। कुछ लोग होते हैं, आपको पता है, जो अलहदगियाँ करवाते हैं और वो कामयाब हुए और उन्होंने हमारे दरमियान प्री प्लान अलहदगियाँ करवाई। आज वो हमारे साथ नहीं है अलहदगी करवाने वाले, वो आज हमारे मुखालफिन के साथ हैं। वो उस वक्त भी उन्हीं के थे, इसी वजह से उन्होंने ये काम किया और हमें नाकामी का सामना करना पड़ा और हमसे कम वोट लेने वाला आज हम पर मुसल्लत हो गया। ये हमारी एक मिस्टेक थी, हर इंसान से हो जाती है। लेकिन अब हमने जो है वो 7 इस दफ़ा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है और इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। भाइयों पे भी अलहदगी हो जाती है। उन मुखालफिन को बड़ा एतराज़ है कि आप लोग तो अलहदा थे तो अब क्यों मिल गए। भाइयों में भी अलहदगी हो जाती है, वालिद से भी कभी कभी नाराज़गी हो जाती है। तो क्या दोबारा मिल नहीं सकते? क्या दोबारा मिलने का रास्ता खुला नहीं है? लेकिन ये मुफाद परस्त लोग, लड़वाने वाले लोग ये चाहते थे कि हम इस दफ़ा भी अलग अलग लड़ें, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। हमने आगे बहुत काम करना है गुल प्लाजा के दुकानदारों के लिए, हमारे अपने लिए। हमारा भी बिजनेस वहीं से मुंसलिक है, हमारा फ्यूचर भी, हमारे बच्चों का फ्यूचर भी वहीं से मुंसलिक है। हमने हमारे लिए काम करना है, अपने लिए काम करना है। करना क्या है? हमारे गुल प्लाजा के अंदर आज तक कोई फेस्टिवल नहीं लगा, आज तक कोई सेल नहीं लगी, कोई एलानिया सेल नहीं लगी। दुकानदारों को एक करके किसी एक प्लेटफॉर्म से, यूनियन का काम है कि वो फेस्टिवल लगाए ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमारा गुल प्लाजा तरक्की करे, यहाँ का दुकानदार तरक्की करे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आज तक। हमने गुल प्लाजा में हर चौथे 5वें महीने में एक फेस्टिवल का इनकाद करना है और उसकी एडवर्टाइज पूरे कराची लेवल पर सोशल मीडिया के ज़रिए जो ज़राए हैं उन सब के ज़राए हमने उसकी खूब एडवर्टाइज करनी है ताकि कस्टमर डिफेंस से भी आए, कस्टमर न्यू कराची से भी आए, नॉर्थ से भी आए, गुलशन से भी आए, जौहर से भी आए। तो ये जो कस्टमर आएगा और फिर ये कस्टमर हमारा परमानेंट कस्टमर बनता जाएगा। इस तरह हमारा दुकानदार ज़्यादा खुशहाल होगा। हमारे यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर सांस नहीं लिया जाता गर्मी से, दुकानदार मरीज हो जाते हैं, इनको सांस की बीमारी हो गई है। कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो उनको सांस का मर्ज हो गया, कस्टमर आता है वो रुक नहीं पाता, लेकिन बेहिस लोग
जो पिछले 5 साल से बैठे हुए थे, उन्होंने ग्राउंड फ्लोर के लिए कुछ नहीं सोचा। उन्होंने कोई इस पर कोई तरकीब, कोई कोशिश तो कर लेते, नाकामी हो जाती। हम कहते जनाब कोशिश तो की, लेकिन इन बेशर्मों ने कोशिश भी नहीं की। हम ग्राउंड फ्लोर पर गर्मी दूर करने के लिए जो भी लेटेस्ट तरीका होगा, जिस तरह से भी हम इंजीनियर से रब्ता करके वहाँ ऐसा सिस्टम उस वहाँ लगाएंगे कि इंशाअल्लाह ग्राउंड फ्लोर का कस्टमर भी और ग्राउंड फ्लोर का दुकानदार भी सुख का सांस लेगा इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ लेडीज़ के लिए या बच्चों के लिए कोई वॉशरूम का निज़ाम नहीं हमारे फ्लोर पर। हम लेडीज़ के लिए प्रे एरिया वॉशरूम का निज़ाम उसको बिल्कुल सही तरीके से बनाएंगे ताकि ख़वातीन नीचे बेसमेंट में ना उतरे। हमारे यहाँ पार्किंग का निज़ाम बेहंगम है। हम पार्किंग के निज़ाम को बेहतर करके यहाँ वैले पार्किंग लगाएंगे इंशाअल्लाह। वैले पार्किंग का पूरा निज़ाम हमारे पास है, हमने बनाया हुआ है, सिर्फ उसको अप्लाई करना है। वैले पार्किंग हो गई, हमारा कस्टमर को बहुत आसानी हो जाएगी। हमने खुद देखा है, कस्टमर आता है 2 राउंड लगाता है गुल प्लाजा के तरफ, जब उसको पार्किंग नहीं मिलती तो फिर वो किसी और मार्केट का रुख कर लेता है। वो इंशाअल्लाह अब नहीं होगा। गुल प्लाजा का 3rd फ्लोर, उसकी मेंटेनेंस एक खास आदमी को जाती है, मैं नाम नहीं लेता। वहां से जो 1,00,000 1.5 लाख रुपया बचता है वो जेब में चला जाता है। उस 3rd फ्लोर के दुकानदारों के लिए कोई काम नहीं करते। हम यूनियन में आते ही सबसे पहले उस 3rd फ्लोर को यूनियन के अंदर शामिल करेंगे। इसकी बचत यूनियन में आएगी, गुल प्लाजा पर खर्च होगी, किसी की जेब में नहीं जाने देंगे। ऐसे और बहुत से काम हैं जो हमने करने हैं और इन मुखालफिन को बताना है कि तुमने हमारे 5 साल सिर्फ ज़ाया किए। आप करोड़ों रुपए मेंटेनेंस आपने वसूल किया। आप बताओ क्या आपने कौन सा काम किया जहां वो करोड़ों रुपए खर्च हुए? हम जानना चाहते हैं, ये गुल प्लाजा के दुकानदार जानना चाहते हैं, ये कारोबारी हजरात जानना चाहते हैं कि इन्होंने अपनी जेबों से जो मेंटेनेंस आपको दिया वो कहाँ खर्च हुआ। हिम्मत है तो बताओ। लेकिन आपसे जब मेंटेनेंस की बात होती है तो जैसे हमारे साथी ने कहा ताहिर भाई ने कि आप बीमार पड़ जाते हैं, तो यही हाल है। जैसे ही मेंटेनेंस का पूछते हैं तो अपनी बगले झांकते हो, आए बाएं शाएं करते हो, कोई प्रॉपर जवाब नहीं देते कि भाई कहाँ है पैसे। आप सिर्फ यूनियन ऑफिस के एयर कंडीशन को चलाकर उसमें बैठकर सिर्फ वीडियोस बनाते हो। आप एक्टर हो, सिर्फ अपनी मीडिया पर कैंपेन चलाकर एक्टिंग करते हो। आप मीडिया के एक ऐसे एक्टर हो कि आप लोगों को तो टीवी आर्टिस्ट होना चाहिए और उसके अंदर भी आपको रजिया फूको का काम करना चाहिए। आपने हमारे पैसे भी ज़ाया किए, हमारे 5 साल भी ज़ाया किए और कुछ भी नहीं किया। ये कौम इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में, ये गुल प्लाजा के ताजिर इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में आपको मुस्तरद करेंगे और बिजनेसमैन पैनल और कलम पर जो है वो मोहर लगाएंगे इंशाअल्लाह। बिजनेसमैन ग्रुप जिंदाबाद, आरिफ भाई जिंदाबाद, आसिफ भाई जिंदाबाद, आसिफ भाई जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ बेटी गुल प्लाजा की मोहम्मद भाई, आरिफ भाई, सिद्दीक भाई, निशान भाई और इमरान भाई और मेरे जनरल सेक्रेटरी भाई सरदाजी भाई, जॉइंट शेर भाई और साजिद यूसुफ भाई, काशिफ भाई और नूर आगा भाई और तमाम मौजूद जो रंगारान, सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये इलेक्शन का जो सिलसिला है
इलेक्शन हर मार्केट में होने चाहिए और इलेक्शन से भी पता चलता है कि किस आने वाली जो 2 पैनल्स होते हैं या 3 होते हैं, तो उसमें जिसने ज़्यादा काम किया होता है उसको अल्लाह पाक इज़्ज़त से नवाजता है। तो माशाल्लाह मैं जो बिजनेस मैन ग्रुप है, इस पैनल के कुछ लोग हैं जो मैं उनको बहुत अरसे से जानता हूँ, जिसमें आरिफ कादरी भाई है मेरे साथ। ये पिछले 10-15 साल से मेरा इससे ताल्लुक़ है और हमने बुरे हालातों में भी बहुत ज़्यादा काम किया है। उसके साथ जिशान शरीफ साहब हैं जो कि आज भी ऑल कराची ताजिर अलाइंस के साथ मिल के इस शहर के लिए काम कर रहे हैं। उनके भाई फरहान शरीफ हैं जो हर वक्त इस सेंट्रल प्लाजा या इस इलाके के लिए जब भी कोई मसाइल होते हैं तो वो हम सब के साथ मिल के वो मसले को हल कराते हैं। मोहम्मद भाई जो कि गुल प्लाजा की और आन और शान है माशाल्लाह, इनके हवाले से मैंने काफ़ी तारीफ सुनी और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ काम करते रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मार्केट के लिए नहीं, इस कराची शहर के लिए भी काम किया। सिद्दीक भाई हैं जो हमारे नूर आगा भाई हैं, उनके मेरे खाने कज़न भी हैं, मेरा उनसे भी काफ़ी वास्ता है और बहुत ही अच्छे और शबी के नाम है। तो यानी कि ये पूरा पैनल जो है माशाल्लाह मैं समझता हूँ बेहतरीन है, जो ऑल कराची ताजिर अलाइंस आज यहाँ मौजूद है और इनकी भरपूर हिमायत करती है। और मैं यहाँ एडवांस में बिजनेसमैन ग्रुप को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाल्लाह आप बहुत हसीना से जीतेंगे। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ऑल कराची ताजिर अलाइंस हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक नाम रखती है। अपनी तकरीबन 100 से ज़ायद मार्केट है जो ऑल कराची ताजिर अलाइंस इस पूरे शहर के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। तो लिहाजा आपके लिए दुआएं, नेक तमन्ना है कि इंशाल्लाह आप जो है वो जिस मकसद की जिस सोच के लिए खड़े हुए हैं, देखिए कि खिदमत का जज्बा ये वो सोने का नहीं, ये कांटों का ताज होता है जो पहनने के बाद बड़े मसाइल होते हैं। और ये खिदमत हम अपने ताजिरों के लिए जो है वो इसलिए कोशिश करते हैं कि अच्छी टीम आए और अपनी मार्केटों के लिए, अपने दुकानदारों के लिए खिदमत करें ताकि जो मसाइल हैं वो उसको ख़त्म किया जा सके। तो मैं आखिर में बस पैनल बिजनेसमैन ग्रुप मोहम्मद भाई को और आरिफ भाई को और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद भी पेश करूँगा और दुआ को भी हूँ कि अल्लाह पाक आपको भारी अक्सर से कामयाब करें। यहाँ मौजूद गुल प्लाजा मार्केट एसोसिएशन के बिजनेसमैन ग्रुप के दिलेर और निगर क़यादत को अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ साथ मेरे नौजवान और मेरे लीडर, मेरे सदर आसिफ गुलफाम भाई, मैं आप सबके सामने या सामने बैठे तमाम मोअज़्ज़िज़ीन को जिन्होंने वो हिम्मत की, जिसमें वो हौसला है, जो फ़िरौन बन के वहाँ गुल प्लाजा की मार्केट को, जो दीमक बन के गुल प्लाजा को छाप कर काट कर ख़त्म करने वाले लोगों के सामने अगर कोई ग्रुप खड़ा है, उस ग्रुप के साथ खड़े होने वाले तमाम दोस्तों को मैं सलाम पेश करता हूँ। और इन्हीं तरह के दोस्तों के लिए, ऐसे ही निडर नौजवानों के लिए, ऐसे ही निडर क़यादत के लिए ऑल कराची ताजिर अलायंस पूरी कराची में एक चट्टान की तरह खड़ी रहती है। ये हमारी खुशनसीबी है। मैं बजाते जनरल सेक्रेटरी कहूँगा कि आसिफ भाई जो खुद भी एक अलायंस के चेयरमैन है, अलायंस ऑफ आरामबाग के, और उनके साथ मुंसलिक हमारी तमाम मार्केट है, सेंट्रल प्लाजा, अलरम मार्केट, जामा मॉल, ये तमाम मार्केट, तमाम इलाके, उर्दू बाज़ार, इन मार्केटों में आपने पिछले कई सालों से
पहले मसाइल देखे होंगे, वो एक जिंदा सबूत इस क़यादत के सामने, इन लीडरान के सामने मौजूद है। आपके इलाके में लोग अपनी मार्केटों से सिर्फ ताल्लुक़ रखते हैं, मॉल के अंदर के मामला को देखते हैं। आल कराची ताजर अलायंस की क़यादत आपकी मार्केट की क़यादत के साथ रोडों के मसाइल, गलियों के मसाइल, तमाम मसाइल के लिए खड़ी होगी। आसिफ भाई और गुल प्लाजा के दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ एक बात मैं कहूंगा, मोहम्मद इस्माइल भाई, हमारे आरिफ कादरी भाई, ये कोई तारीफ के मोहताज नहीं। इन्होंने ये जो अलम बुलंद किया है आपकी हक के लिए, अपने साथ हमारे इमरान भाई और जीशान शरीफ भाई, सिद्दीक भाई, ये वो लोग हैं जो मैंने कहा जो कुफ्र की एक हुकूमत रही है, बिना किसी इलेक्शन के, बिना किसी तनख्वाह के, सिर्फ गुल प्लाजा के दुकानदारों को लूटने के लिए खुद साख्ता चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बन के उनको ललकारने और इस क़यादत को सपोर्ट करो। ऐसी क़यादत जनना कोई आसान काम नहीं। ये क़यादत सदियों में आते हैं ऐसे लोग जो सिर्फ उठाओगिरी करके, आप समझते हो बाकी बात है, सिर्फ चप्पले जूते उठा उठा के वो कहते हैं मैं अपनी मार्केटों का सदर हूँ, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि मार्केट का फंड कहाँ है तो वो बीमार हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, अस्पतालों में चले जाते हैं। ऐसे ही लोगों के इलाज करने के लिए ये क़यादत आई है। तो मेरे दोस्तों, मैं आरिफ कादरी भाई को, मोहम्मद इस्माइल भाई को डॉक्टर का खिताब दूंगा कि ये आए हैं उन लुटेरों बीमारों का इलाज करने के लिए। तो खुदारा 8 अगस्त वो दिन होगा जिस दिन ऑपरेशन थिएटर में जो है ना ये होंगे और औजार सारे आपके हाथ में होंगे। 8 फरवरी को बिजनेसमैन ग्रुप, नाम भी क्या चुना है, पूरी कराची को राज करने वाली बिजनेसमैन ग्रुप केसीसीआई के साथ यानी मुंसलिक, बेहतरीन नाम लिया है। ये एजाज केसीसीआई के बिजनेसमैन ग्रुप को हाजिर है जो नाकाबिले शिकस्त है। ये एजाज आपको गुल प्लाजा में भी ये साबित करना है कि नाकाबिले शिकस्त रहेंगे ये हमेशा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हमारी आल कराची ताजर अलायंस की पूरी क़यादत ना के पीछे छुप के डंके की चोट पे हम कहेंगे कि बिजनेसमैन ग्रुप की हिमायत में हमारी पूरी टीम खड़ी है, हमारे सारे साथी खड़े हैं, हमारे सारे मेंबर खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को हम धब्बा नहीं, तुम्हारे पे एक काला धब्बा लगाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारे इरफान भाई और बिज़नेस ग्रुप की जितनी भी टीम यहाँ पे आई है गुल प्लाजा से, और इसके अलावा ऑल कराची ताजर अलायंस से हमारे सदर आसिफ गुलफाम भाई, जनरल सेक्रेटरी ताहिर सरबाजी भाई, शुएब बलोच भाई, उर्दू बाज़ार से हमारे दोस्त आए हुए हैं, साजिद यूसुफ भाई, अल हरम से काशिफ हैं, तमाम साथी, तमाम दोस्त, इकबाल कादरी भाई, जितने मेरे गुल प्लाजा के साथी मौजूद हैं यहाँ पे माशाअल्लाह, फ़र्दन सबका नाम मैं नहीं ले सकता, और जितने हमारे सेंट्रल प्लाजा के लोग मौजूद हैं माशाअल्लाह, उन सब को दिल की गहराइयों से यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। बिज़नेस ग्रुप को खुशामदीद कहता हूँ कि आपने माशाअल्लाह यहाँ बिज़नेस ग्रुप ने, वैसे तो यहाँ मोहम्मद भाई और आरिफ भाई कई बार आते रहते हैं, लेकिन इस हैसियत से कि जबकि आप गुल प्लाजा में इस बार इलेक्शन 2024 में कैंडिडेट हैं और आज आप यहाँ सेंट्रल प्लाजा में आए हैं और हमें इज़्ज़त बख्शी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुल प्लाजा के हवाले से मैं यहाँ बताना चलूँ कि बेसिक हम सब जितने भी दुकानदार हैं यहाँ पे, हमारी बेसिक गुल प्लाजा ही है, चाहे शान मार्केटिंग हो, चाहे मेरे दुकानदार जो बैठे हैं, काफ़ी दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने इस सेंट्रल को आबाद किया है माशाल्लाह। तो गुल प्लाजा माशाल्लाह, गुल प्लाजा की वजह से ही ये सेंट्रल प्लाजा आबाद हुआ है।
और चूँकि आप लोग इस बार इलेक्शन में दोबारा खड़े हुए हैं माशाल्लाह, तो हमें उम्मीद है कि गुल प्लाज़ा के जो हालात ख़राब किए गए थे, गुल प्लाज़ा नो डाउट कराची की बेहतरीन मार्केटों में से एक मार्केट है और गुल प्लाज़ा में पूरे कराची का कस्टमर आता है, ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान का कस्टमर आता है लेकिन जो गुज़श्ता सालों में गुल प्लाज़ा का जो हाल किया गया था, और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार मोहम्मद भाई की टीम से, मोहम्मद भाई से, आरिफ भाई से, कि जिस तरह गुज़श्ता वक्तों में गुल प्लाज़ा में जो काम हुआ, जिसमें कि गुल प्लाज़ा के लोगों का एक देना मसला, इलेक्ट्रिक मीटर की तनसीब थी, जिसमें कि गुल प्लाज़ा पे टाइलिंग का मसला था, जिसमें आपने गुल प्लाज़ा में सीढ़ियों का मसला हल किया। इस तरह जो गुल प्लाज़ा के आप मज़ीद जो मसले मसाइल हैं वो भी आप इंशाल्लाह हल करेंगे, और जो काम आपके अदवार में हुए थे वो बेहतरीन थे। मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि कमोवेश मेरा गुल प्लाज़ा से 32 साल का पुराना ताल्लुक़ है। इन आउट का सिलसिला जारी था। मोहम्मद भाई से बहुत पुरानी शनासाई और सरपरस्ती मोहम्मद भाई की मेरे पर, आरिफ भाई की रही है, और उस ज़माने में हम रफ़ीक भाई के साथ काम करते थे। लेकिन फिर हुआ यूँ कि कुछ लोग आए और उन्होंने वहाँ पे रफ़ीक भाई ने जो काम किए थे उनका नाम ख़राब किया, उनके नाम को कैश किया। आज मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि गुल प्लाज़ा मेरी माँ है। तो आप ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के बताएंगे, क्या कोई ज़ी शऊर शख्स अपनी माँ के साथ ये करता है? जो 3 साल से गुल प्लाज़ा में हो रहा है, जो पिछले 5 साल से गुल प्लाज़ा में हो रहा है, कराची की एक बेहतरीन मार्केट को अपने हाथ से ख़राब किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह वो भी मेरा भाई है, दोस्त है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है पर्सनली, हमारा झगड़ा यही है, जो काम करेगा वो गुल प्लाज़ा में आएगा, जो काम नहीं करेगा वो बाहर जाएगा इंशाल्लाह। तो यही चंद चीज़ें थी जो मैं कहना चाहूँगा। बाकी इस बार इंशाल्लाह मोहम्मद भाई ज़ाहिर ख्याल करेंगे, आरिफ भाई करेंगे। थैंक यू सो मच। ये किया हमने, ये किया हमने, ये किया। आपको रोडों के भी मसले हल करने पड़ते हैं। जहाँ से गाहक आता है, तो जब हमारे चेयरमैन ने हिमायत का ऐलान कर दिया तो हम हमेशा उस पर सर खम करेंगे और शुक्रिया अदा करते हैं चेयरमैन साहब का, क्योंकि उन्होंने अच्छे लोगों की हिमायत की है। थैंक यू। बहुत बहुत मेरे गुल प्लाज़ा के, सेंट्रल प्लाज़ा के भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। और ख़ास तौर पर जितने ताजिर हमारी हिमायत के लिए आए हैं, ख़ास तौर पर आसिफ गुलफाम साहब और उनकी पूरी टीम को मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ जो उन्होंने हमें सराहा। और दूसरी चीज़ ये कि मोहम्मद भाई और आरिफ भाई की क़ियादत में माशाल्लाह हमें ऐसी टीम मिली है कि जो हमारी मार्केट को मज़ीद आगे से आगे लेके जाएगी और हमारी मार्केट ज़रूर तरक्की करेगी। अभी जैसा कि फरहान भाई ने कहा कि आसपास की जितनी मार्केटें हैं वो सब मरून मिल्लत हैं गुल प्लाज़ा के, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी वाज़ेह मिसाल आप देख लें कि सेंट्रल प्लाज़ा हो, गाज़ियानी हो, सिटी हो, या अभी नौ मौजूद हमारा गाज़ियानी और उसके सामने गुल तिजारा मार्केट हो, वो तमाम नौमौजूद मार्केटों पे लोग खर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जो कमाऊ खुद हमारा गुल प्लाज़ा है तो उसके ऊपर कोई खर्चा, कोई किसी किस्म का काम नहीं किया गया, जो कि इस वक्त माँ और बाप दोनों का किरदार अदा करता है। अगर गुल प्लाज़ा ना हो तो तमाम मार्केट वाले ये जानते हैं कि आसपास के एरिए की क्या वैल्यू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इलेक्शन 2024 यहाँ हो रहे हैं, तो मेरी आप तमाम साथियों से पुरजोर गुजारिश है कि वोट दें, कामयाब करें अपने आप को भी और हमको भी। शुक्रिया। घर पे सारा आप कुछ देख रहे, बहुत लोग मिस कर रहे हैं। हमने इंशाल्लाह या भाइयों ने आपसे जो वादे किए हुए हमारे ऊपर कर्ज है, ये अपना मैं समझता हूँ गुल प्लाज़ा के, इंशाल्लाह हमने इसकी खिदमत करनी है दिन रात। हमने किसी को गलत रास्ते पे नहीं छोड़ना है, हमने गलत लोगों का साथ नहीं देना है, हमने हक का साथ देना है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आगे मोहम्मद भाई भी यस, यहाँ देखिएगा सर, यहाँ देखिएगा प्लीज, स्टैंड बाय। यस।
पीछे होएगा जरा आ जाए आप इधर आ जाए आप ओके थैंक यू इसी दौरान बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच सर थोड़ा सा आरिफ सोनी साहब मौजूद हैं मीडिया के इफ्तिखार साहब वसीम इन सबका शुक्रिया गुलफाम साहब आप भी आ जाए प्लीज सर यार आप हिला रहे हो सारा कुछ काम मोहम्मद भाई एक छोटा सा रंग दिया था कि ताकि वहाँ तक एक बड़ी भरपूर कामयाबी मिलेगी, भरपूर तालियां होनी चाहिए। बाकायदा एक बड़ी मुसन्नद ऑर्गेनाइजेशन ताजिर बिरादरी की शहर कराची की वो आपका साथ देने के लिए और आपकी भरपूर हिमायत के लिए यहाँ पर मौजूद है और कराची ताजिर अलायंस की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। पहले तो पूरी टीम के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए आपको। उसको सदर अब्दुल शख्सी जनाब आसिफ गुलफाम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हम खुशामदीद करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। और गुल प्लाजा के हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बिजनेसमैन ग्रुप के सरबराह भी हमें नहीं कह सकते हैं और सदर के उम्मीदवार बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। मोहम्मद इस्माइल काशिफ सलाट साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं आपकी हिमायत और सपोर्ट के लिए। और अल्लाह वाला क्लॉथ मार्केट से वहाँ के फर्स्ट फ्लोर के नायब सदर जनाब नूर आगा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी हम खुशामदीद करेंगे। मैं यहाँ पर आपको ये बताते चलूँ कि यहाँ पर ये बात नहीं है कि जी इलेक्शन हो रहे हैं, ये तो एक रस्मी कार्रवाई होती है। बेसिक मैं बहैसियत मीडिया पर्सन, बहैसियत मेंबर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची इन शख्सियात से और इनकी खिदमत से बखूबी आगाह हूँ और वाकिफ़ हूँ। ये बड़ी खुशनसीबी गुल प्लाजा